हेलो एवरीवन। सॉरी, मेरा नाम है शुभम सागर और आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है। इस टाइम एक एक मिनट बहुत कीमती होता है और जनरली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबको पता है, सब लोग जानते हैं जो भी प्रिपरेशन फेज़ में है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कोई एक लाइन की चीज़ नहीं है, राइट? इज़ नॉट अबाउट वन लाइन पर से। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, आप मानोगे नहीं, कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कब होता है। 1757 से बैटल ऑफ पलासी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1947 तक। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आ जाता है। पॉइंट ये है कि 1757 से 1947 ऑलमोस्ट 190 साल, 200 साल कैसे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रायोरिटीज बताऊंगा 1 2 3 4। पहले एक पर्टिकुलर एरिया प्रायोरिटी 1 को कवर करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद भी बताऊंगा क्या करना है आपको। और आप मेरी बात क्यों मानेंगे इस ये भी बताऊंगा, इसका भी रीजन बताऊंगा। अब जैसे देखिए, एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट? और इस किताब में एक क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी अर्जेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें क्यों आप मेरी बात सुनोगे, मैं आपके लेवल पे रह चुका हूँ, स्ट्रगल देखा है बहुत। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में देखी हैं, पढ़ी हैं और उससे ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो गई। ये 2018 का मार्क्स है मेरा, 114 मार्क्स थे, आई थिंक 98 कट ऑफ था। और अगर हम बात करें 2019 का, सॉरी 2019 की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 2019 की बात करें उसमें 101 मार्क्स था, उसमें भी आई थिंक 98 ही कट ऑफ था। तो ये दोनों प्रीलिम्स निकले, बट ऐसा नहीं है कि सक्सेस हमेशा मिला मेरे को। नेक्स्ट ईयर का देखते हैं मार्कशीट। इस साल मैंने यूपीएससी नहीं दिया था, इस साल मैंने आईएफएस दिया था। यूपीएससी में कट ऑफ आई गेस 92 था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92 के अराउंड कट ऑफ था। और अगर मैं यूपीएससी देता तो शायद 10 मार्क्स से हो जाता 2020 में भी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला है और ये एक हैबिट बन जाता है, लेकिन ऐसा हैबिट मत बनाइए कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है। एक बार निकालना है और फाइनल पूरा निकालना है, मेंस इंटरव्यू सब कुछ। बट हाँ, ये एक है, अगर मैंने ये निकाला है तो आई नो सर्टेन थिंग्स। और प्लस मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, सो अगेन इट हेल्प मी अलॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री, जिसका कि अराउंड 50 to 20% वेटेज है। अगर आप लास्ट के 10 साल या 15 साल के क्वेश्चंस देखें, हो सकता है वो इस साल बढ़ भी जाए। अगेन आते हैं पॉइंट पे कि इतनी सारी जो बातें की, गप्पे शप्पे मारी हमने, क्यों? और इसमें जो अगर हम बातें करना चाहें कि प्रायोरिटी 1 क्या है, हिस्ट्री, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से 1947 है। लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि ये जो 1885 से 1947 का पीरियड है, ये हमें प्रिपेयर करना चाहिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ टिल इंडिपेंडेंस। उसमें भी 1939 से 1947 जो भी हमने स्लाइड देखा था, ये पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1939 से 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें हुई। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, वेवल प्लान था। और कुछ फेवरेट एरियाज होते हैं यूपीएससी के, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इस एरिया से और इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी 1 से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। और इस प्रायोरिटी 1 के अंदर भी अगर आप घुस जाओ ना, तो क्रिप्स मिशन है, जैसे भी हमने बोला, कैबिनेट मिशन है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो कहने का मतलब अगर टाइम पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ना है 1939 से 1947 के बीच का मॉडर्न इंडिया। और उसमें भी टाइम पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमें क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन रिवाइज कर लेना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपका काम ये है कि आप देखो कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और मेरे को ये बताना, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको ये डी ऑप्शन दिखे, और मेरे को ये बताना आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ये क्वेश्चन है, 7 प्रोविंस में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया, क्यों किया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगेन पॉज कर लीजिए, आंसर देखते रहिए क्या आपने आंसर लिखा है और कमेंट में भी डालिए आंसर अपने। रीज़न क्या था? हमसे बिना पूछे उन्होंने हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना लिया, ब्रिटिशर्स ने, इसलिए रिजाइन किया। अगर आप देखें ऑप्शंस ए बी सी, कोई भी ये चीज़ नहीं कह रहा है, तो दैट मीन्स आंसर क्या है इसका? डी। डी है आंसर, ये वाला लास्ट वाला डी ऑप्शन है। ग्रेट। अब ये स्लाइड क्या कह रहा है? परमिशन लेना चाहिए था ब्रिटिशर्स को, अगर हमें वो पार्ट बना रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उन्होंने नहीं लिया, तो परमिशन उन्होंने नहीं लिया, दैट्स व्हाई दिस स्लाइड। ग्रेट। अब ये क्वेश्चन है 1939 1947 प्रायोरिटी है, इसको कवर करना है। पहले हम यहाँ पे टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं सर मैम, हम एक एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए स्लीपी क्लासेस ने पहले से काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे। अभी हमें ये समझना है कि ये प्रायोरिटी एरिया है, इसको कवर करना है। और यहाँ पे भी अब जैसे देखिए, ये नेशनलिस्ट लीडर की बात हुई है, आप अपना आंसर बताइए कि आपको क्या लगता है, डालिए कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, क्या है, किस नेशनलिस्ट लीडर को लगता था कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सुभाष चंद्र बोस जी, सी है इसका आंसर।
और इसमें जब हम बात करेंगे आप देखोगे ओपिनियंस हैं, गांधी जी के भी कुछ ओपिनियन थे, नेहरू जी के भी कुछ ओपिनियन थे कि हमें फ़ायदा नहीं उठाना है, या ब्रिटिशर्स जो हैं बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके व्यूज़ पढ़िए, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम वो किसके व्यूज़ पूछ लें, नेहरू जी के या गांधी जी के। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया में पढ़ना है, कौन सा एरिया में कवर करना है। अगेन ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये बहुत फेवरेट है यूपीएससी का। यूपीएससी लव्स दीज टॉपिक। अब प्यार क्यों है यूपीएससी को? प्यार तो प्यार होता है, यूपीएससी को प्यार है तो है तो बस इनको पढ़ना है हमें। क्रिप्स मिशन के बारे में अच्छे से पढ़िए। किसने भेजा था? प्राइम मिनिस्टर ने। अब इसका तरीका क्या है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया। पढ़िए स्लीपी क्लासेस के पहले के वीडियोस देखिए। 1942, आगे भी वीडियोस हम बनाएंगे। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो थे विंस्टन चर्चिल। पॉज कर दीजिएगा जैसे ही क्वेश्चन दिखे। अब मैंने ये इमेज क्यों डाला है? जब हम विंस्टन चर्चिल की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये इमेज फेमीन का है, फेमाइन, जो भी आप कहना चाहें, फोनेटिक्स। और कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज हुआ। इंडिया से बहुत रिसोर्सेज वो ब्रिटेन लेके चले गए और हमारे लोग भूखे मरने लगे। सो पर्सनली आई डोंट लाइक विंस्टन चर्चिल अ बिट, बट यहाँ पे हमारा पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमारा ये ओपिनियन मैटर करता है कि आंसर सही हो हमारा। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। क्रिप्स मिशन का ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए इसके ऑप्शंस ABCD। आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? आंसर है इसका बी, इंडियन यूनियन में डोमिनियन स्टेटस। स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स वो बाद में भी आए थे, कैबिनेट मिशन में भी आए थे, बड़े ही भले इंसान थे। अगर आप उनके बारे में डीप में पढ़िएगा, जो हम बाद में डिस्कशन भी करेंगे। ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत गंदे गंदे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, बहुत चीज़ें की उन्होंने, लेकिन उसमें भी कुछ थे ऐसे लोग, कुछ थे ऐसे वॉइस रॉयस, गवर्नर जनरल और भी जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप विलियम बेंटिक की बात करें या स्टैफर्ड क्रिप्स की बात करें, तो आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी दिखेंगे उनके, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्टैफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन, इसको डिटेल में पढ़ना है। आंसर है इसका बी। डोमिनियन स्टेटस के बारे में कहा गया कि ये कॉन्सेप्ट एज ओल्ड है, और ये एकदम एज ओल्ड है एज व्हाट यू कैन से डेथ ऑफ अ डोर नेल वाला कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड कुछ कोड दिया गया है, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 1939-47 शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो वाइसरॉय कौन थे और इंडियन नेवी रिवोल्ट। अब यहाँ पे ना, अब अगेन पॉज मारिए, आंसर सोचिए, आंसर डालिए। और अगर हम बात करें ना इस क्वेश्चन की, अगर आपको इतनी सी बात पता हो कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो था उसका दूसरा नाम था वीवल प्लान, तो ना क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वेवल प्लान था, हमें पता है लॉर्ड वेवल एक वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन तो वाइसरॉय नहीं हो सकते जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, लॉर्ड वेवल थे वाइसरॉय। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन मतलब 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे यहाँ पे, टू ओनली या डी नीदर वन नॉट टू। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है इसका टू ओनली, बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करके, ट्रिक्स यूज करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम बाद में वीडियोस बनाएंगे और वो आपको देखना बड़ा हेल्प करेगा, बिकॉज वो हेल्प करता है यार, वो चीज़ है, बहुत लोगों को वो पता होता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस हैं तो सबको 100 क्वेश्चंस आते हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। 30, 40, 50 क्वेश्चंस आते हैं या 40, 45 क्वेश्चन मैक्स लोगों को आते हैं श्योर शॉट। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन काम आता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करें, 50% प्रोबेबिलिटी है, फिर क्या करें, वो सारी बातें भी हम करेंगे। ये क्वेश्चन पॉज कीजिए वीडियो, आंसर बताइए अपना। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये किसने लिखा ये आर्टिकल्स? अभी हम प्रायोरिटी 2 पे आ गए हैं, प्रायोरिटी 1 हमारा हो गया। अब बात करते हैं जैसे 1885 से 1947, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 1885 से 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी पहली प्रायोरिटी होगी 1939 से 47, सेकंड प्रायोरिटी 1885 से 1939। अभी जैसे हमने बात किया 1939 से 47, वहाँ क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, वेबल प्लान है, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। 1885 से 1939 के बीच में इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे एक लाहौर सेशन है 1929 का। आप पिछले 20-30 साल के क्वेश्चंस देखिए हिस्ट्री में ना, आप 1995 से क्वेश्चंस देखिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री इज मोर और लेस स्टैटिक, राइट, अनटिल अनलेस कुछ नया एक्सकेवेशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये मोर और लेस स्टैटिक है हिस्ट्री, तो आप जितने पीछे जा सकते हैं जाइए, उसमें आपको दिखेगा लाहौर सेशन पे कितने क्वेश्चंस बने हैं। तो लाहौर सेशन यूपीएससी का फेवरेट है। तो लाहौर सेशन और भी है, लखनऊ पैक्ट है, सूरत स्प्लिट है, तो ये सारे जो सेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट सेशंस हैं।
और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं INCs। उसके बाद जो है स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रायोरिटी 2 में भी आपको एरियाज दिखेंगे जहाँ पे पढ़ना है। अब ये जो आंसर है, ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरबिंदो घोष इसका आंसर है। उनके एक दोस्त थे, शायद वो एक इंदु प्रकाश नाम का वो क्या बोलते हैं उसको, जर्नल चलाते थे। उसके अंदर अरबिंदो सर ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, PYQs गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुख होता है। ये हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगेन 1885 से 1939, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ? पॉज कर दीजिए वीडियो, इससे पहले कि मैं आंसर बता के मजा किरकिरा कर दूं आपका। तो फर्स्ट सेशन जो है INC का वो कैलकाटा में नहीं हुआ। तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन से ए ऑप्शन गया। देखो यहाँ पे ये टफ है, जनरली क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट पता होता है तो 2 ऑप्शंस हट जाते हैं UPSC के, बट यहाँ नहीं हुआ। सेकंड सेशन जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया, ये सही है। नौरोजी सर 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं, 1886, 93 और आई थिंक 1906, 3 बार बने हैं, बड़ा रेयर है ये। तो 3 बार बने, याद रखना, इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, B और C, बोथ INC, और ये वाला सही है 1916 लखनऊ पैक्ट वाला। तो आंसर हो गया C, 2 and 3 ओनली। अगर मैं गलत हूं, आपको लग रहा है आंसर कुछ और होना चाहिए, बिल्कुल बताइए। और अगर आपके आंसर्स अच्छा ही होते जा रहे हैं तो लास्ट में बताइएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। और ये बड़ा ही मतलब वियर्ड था कि लखनऊ पैक्ट में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आगे भी, और पिछले वीडियोस भी आप स्लीपी क्लासेस के देख सकते हैं। उसमें सरोजनी नायडू जी ने जिन्ना जी को, यहाँ पे आपको जिन्ना जी दिखेंगे, इनको बोला कि ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये आज अगर हम देखें तो बड़ा ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन हाँ उस टाइम ऐसा था। तो कहने का मतलब है सिचुएशन चेंज होता है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज होगा, आप IAS ऑफिसर बनेंगे, एंड देन यू विल फील लाइक कि दिस वाज ऑल वर्थ इट। सो चलिए सर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लाहौर सेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लाहौर सेशन फेवरेट है UPSC का, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पर। क्या है आंसर इसका? पॉज कर लीजिए, बताइए। अब देखिए, रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ये रिजॉल्व हुआ 1916 सेशन में, लखनऊ सेशन, जिस पे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। तो ये तो खत्म हो गया, सेकंड खत्म। रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी 1940 में आया है यार, तो जब अभी आया ही नहीं है, 1929 की बात चल रही है, अब 40 में कोई चीज़ आएगा तो पहले रिजेक्ट कैसे कर देंगे? तो थर्ड भी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली। लाहौर सेशन अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है, इस कोटेशन का क्या मीनिंग है? मार्क ट्वेन ने एक स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिशियंस एंड डायपर्स मस्ट बी चेंज्ड ऑफन एंड फॉर द सेम रीजन। अगर आपको मीनिंग इसका समझ में आ रहा है तो बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में क्या मीनिंग है। चलिए सर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अभी तक हमने जितनी क्वेश्चंस देखे उसमें चांसेस है कि आप में से बहुत लोगों ने आंसर दिए होंगे। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, जिनसे भी ये डिस्कशन हुआ है, तो उनसे ये सुनने में आया है, बहुत लोगों ने, आई थिंक 95-96% स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया है। प्रायोरिटी 2 की हम बात कर रहे हैं 1885 से 1939। आपका क्या आंसर है? बहुत लोगों ने इसका आंसर स्वराज पार्टी दिया था मेरे को, गलत है ये। आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन, और ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था। फिर से मैं बोलता हूँ, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था अलॉन्ग विथ तेज बहादुर सप्री और अदर लीडर्स। अब क्वेश्चन ये है आपके पास, एक बहुत फेमस लीडर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सर, जिन्होंने बंगाली जर्नल निकाला। ग्रेट। क्या ये जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सर है, जिनको राष्ट्रगुरु भी हम कहते हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेम पर्सन है जिन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया, या ये दोनों अलग पर्सन है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जब इस पर रिसर्च करोगे आपको बड़ा मजा आएगा। तो मेरे को अगेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये दोनों सेम पर्सन है या दोनों अलग अलग इंसान हैं? ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, थर्ड प्रायोरिटी क्या है? एक्ट्स। अभी हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न की में भी, मॉडर्न में 1939 से 47, 1885 से 1939, और फिर थर्ड है एक्ट्स। एक्ट्स कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। मेरी हैंड राइटिंग एकदम डॉक्टर की तरह है तो बियर विथ मी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1935 तक, GOI एक्ट जो है 1935 का, यहाँ तक जितने भी एक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है जिससे लव अफेयर चलता है UPSC का, वो एक क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858, उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट, इनफैक्ट वो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909, चेक कर लीजिएगा, जिसको मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स से हम जानते हैं। फिर है मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये जो है 1858, 1909, 1919 और 1935, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे एक्ट्स देखिएगा, रेगुलेटिंग, पिट्स इंडिया, चार्टर एक्ट, सारे देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुआ? आंसर है
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इसी एक्ट से ऑर्डिनेंस सिस्टम जो आजकल आप देखते हैं ना, गवर्नर्स प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस, जो आपको पॉलिटी के सर और अच्छे से बताएंगे, इनका भी जेनेसिस, ऑर्डिनेंस का भी जेनेसिस जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोरिटी 3 एक्ट्स। इससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस कितने आते हैं और आगे भी आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक्ट का प्रोविजन जो है ए है और उसको उन्होंने मिक्स कर दिया। ये बड़ा फेवरेट हुआ करता था यूपीएससी का एक टाइम पे। अभी उन्होंने थोड़े कम क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए इस पैटर्न पे, लेकिन यू नेवर नो विथ यूपीएससी, वो कब क्या पूछ दे। वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज मैम। सरन मैम, तो सरन मैम क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बताइए। मॉडल रिफॉर्म्स है, तो मॉडल रिफॉर्म्स हमें पता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट से रिलेटेड है, दैट मीन्स A3 हो गया, तो BC ऑप्शन चले गए। साइमन कमीशन जो है तो नेशन वाइड एजिटेशन हुआ, कंट्री वाइड एजिटेशन, B1 हो गया, तो आंसर हो गया D। तो मतलब अगर आपको दो भी पता है तो आंसर आ जाता है। फिर थर्ड प्रायोरिटी की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जैसे 1909 एक्ट है तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड है। 1919 एक्ट डायरकी से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको, मतलब 1990 1935 जो है ये बड़े ही इंस्पायरिंग एक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट जो एक होता है ना कीवर्ड 1919 के साथ है ये डायरकी। ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ प्रोविंसेस में, फर्स्ट सही है, ठीक है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए 1909 में आ चुका था, सेकंड रॉन्ग है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया सी, 1 और 3 ओनली। तो ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। अब अगर हम बात करें फोर्थ प्रायोरिटी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, मॉडर्न ही नहीं पढ़ना है, मॉडर्न के अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूपीएससी ना अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जा रहा है, कहने का मतलब है जितने क्वेश्चंस हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जितने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू बुद्धिज्म जैनिज्म पे कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको अच्छे से, नोट्स बना लीजिए, छोड़िए मत इसको। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के 3 प्रायोरिटीज़ करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी आपका बुद्धिज्म जैनिज्म होना चाहिए। बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के रेन में कहाँ हुआ, कौन था उसका प्रेसिडेंट, वासुमित्रा। जनरली हम याद करते हैं कहाँ हुआ, राजगिरिया, वैशाली, पाटलिपुत्रा या कश्मीर, लेकिन आपको प्रेसिडेंट भी याद करना होगा। आप देख रहे हैं, पूछते हैं। फिर ये क्वेश्चन था, रिपीट हुआ, बड़ा ही वियर्ड था ये, उस टाइम मैं भी दे रहा था, तो बड़ा ही ऐसा होता नहीं है जनरली कि सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। 2014-15 में कौन से किंगडम एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, आंसर है इसका कौशल और मगधा। अब उस टाइम तो बाइक वाइक था नहीं, तो बुद्धा सर जो हैं वो कैसे गांधारा जाएंगे, गांधारा तो काफ़ी दूर है जहाँ, एज कम्पेयर टू जहाँ पे उनका जन्म हुआ था और जहाँ वो मेजर एक्टिविटीज़ हुई थी उनसे रिलेटेड। तो अगेन ये लिखना नहीं है कहीं कि बाइक वाइक नहीं था, बट होप यू कैन यूज दिस थिंग्स फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन, तो आप कर सकते हैं इसको यूज़, ठीक है सर। तो आंसर है यहाँ पे 3-4, कौशल और मगध। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जैना डॉक्ट्रिन का। जैना डॉक्ट्रिन के बारे में कहा जाता है कि नॉन, जो उनका होता है ना, नॉन वायलेंस कोर है, और वो मानते हैं छोटी से छोटी चीज़ में भी सोल है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सेकंड करेक्ट है सो यू आर लेफ्ट विथ बी एंड डी। कर्मा इज द बीन ऑफ द सोल, श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस पिनास। तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। अगेन हमारा मोटिव इस लेक्चर का ये नहीं है कि हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएं, हमारा मोटिव ये है कि इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। ये जो एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये शादवाद थ्योरी जो है, शादवाद या अनिकांतावाद जो थ्योरी है जैनिज्म का, उसको प्रमोट करती है, विच सेज दैट देयर कैन बी मल्टीपल ट्रुथ्स, मल्टीपल ट्रुथ्स हो सकते हैं, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। तो शादवाद, अनिकांतावाद, इन सब के बारे में बिल्कुल पढ़िए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और पॉज कीजिए और देखिए आपका ये आंसर सही होता है नहीं होता है। कौन सी चीज़ है जो कॉमन है दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दोनों ही नास्तिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। नास्तिक स्कूल मतलब दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। यहाँ पे नास्तिक का ये मतलब नहीं कि भगवान में बिलीव करते नहीं करते हैं। आस्तिक स्कूल, नास्तिक स्कूल, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन पिछले स्लीपी क्लासेस के वीडियोस में हुए हैं, उसको देखिए, आगे भी वीडियोस बनेंगे। तो नास्तिक स्कूल थे, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। सो दोनों 2 और 3 सही है। दैट मीन्स अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, बी या डी। 1 जो है ये कॉमन नहीं है। बुद्धिज्म जो है वो मिडिल पाथ को प्रमोट करता है। मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है इस पर कि कैसे याद करें ये जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म के, उसका निमोनिक है, वो एक शॉर्ट देख लीजिएगा, वो अपलोड हो जाएगा। तो ये मिडिल पाथ को एडवोकेट करता है, एक्सट्रीम में नहीं जाते, लेकिन जैनिज्म एक्सट्रीम में जाता है। तो आंसर है इसका 2 और 3। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया, ये 4 प्रायोरिटीज थे। इसके बाद अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो 5th प्रायोरिटी आपका होना चाहिए भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, फिर गवर्नर जनरल वाइसरॉय पढ़िए, इस तरह से फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िए, और उसके बाद बाकी टॉपिक्स देखिए। लेकिन इस प्रायोरिटी को प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्ड।
और आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे, और हम इसके बारे में और बात करेंगे प्रीलिम्स के बाद कि फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। थैंक यू।